गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। कल आपको बताया था मैंने खगोलीय पिंडों के बारे में कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे आगे। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अर्थात आसमान में तारों के समूह दिखाई देते हैं तो अनेक प्रकार की आकृतियाँ हम देखते हैं, अनेक प्रकार की आकृतियाँ हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्थात आसमान में जो तारों का विभिन्न जो समूह दिखाई देते हैं, तारों के छोटे छोटे समूह दिखाई देते हैं, उन समूह को नक्षत्र मंडल या तारामंडल के नाम से जानते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्थात आसमान में क्या है, नक्षत्र मंडल या तारामंडल एक नहीं होते बल्कि असंख्य मात्रा में असंख्य होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक होते हैं। उनमें से एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर, जो इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। अर्थात सप्तऋषि जिसे हम कहते हैं, सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब है संत। हमारे भारत में प्राचीन जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये प्रचलन में है कि जो आसमान में दिखाई देते हैं ना सात तारे, वो सात तारे नहीं हैं, सात ऋषि हैं जो हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान है। अर्थात जो सात तारों का समूह हम देखते हैं वो सात तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल। ये सप्तऋषि मंडल एक तारामंडल के रूप में हमें दिखाई देता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अर्सा मेजर का ही भाग है। ये जो सात तारों का जो समूह है ये नक्षत्र मंडल में ये अर्सा मेजर का ही भाग है। इसके बाद में आप देखेंगे कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे। किसकी सहायता से करते थे? तारों की सहायता से। क्योंकि आप जानते हो बेटा, प्राचीन समय में इतना विकास नहीं हुआ था, इतने एक तरीके से विज्ञान ने अपनी एक तरीके से इतनी उन्नति नहीं की थी। तो उस समय जो लोग थे वो प्राचीन समय में तारों के द्वारा ही दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अर्थात जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है। ध्रुव तारे के बारे में ये कहा जाता है कि जो ध्रुव तारा होता है ना, वो एक तरीके से इसमें क्या होता है, ये अटल होता है, स्थिर होता है, अपनी जगह से चलायमान नहीं है, गतिशील नहीं है, और ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और ये उत्तर दिशा को दिखाता है। ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, अपना स्थान नहीं बदलता, अपने एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। अर्थात हम सप्तऋषि मंडल में अगर एक सीधी लाइन खींचेंगे तो जो उत्तर दिशा की तरफ लाइन खींचेंगे तो वो ध्रुव तारे को मिलाती हुई नजर आएगी। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश होता है एवं ऊष्मा होती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अर्थात कुछ खगोलीय पिंड तो ऐसे होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो किसकी सहायता से चमकते हैं? वो तारों की सहायता से चमकते हैं। और ऐसे जो पिंड होते हैं उनको ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। अर्थात स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, तो वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। अर्थात जो चारों ओर घूमता है वही ग्रह कहलाता है। पृथ्वी
जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह, अर्थात पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। अर्थात पृथ्वी अपना जो प्रकाश है वो कहाँ से प्राप्त करेगी? सूर्य से प्राप्त करेगी। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? वो सूर्य है। कौन है? सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है। अर्थात अगर हम दूर से देखें पृथ्वी को तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है। अब देखिए कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ठीक है। अर्थात एक वृत्ताकार छल्ले बने हुए हैं, चारों तरफ घेरा है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं और दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इन्हें दूरबीन की सहायता से देखते हैं। किसकी सहायता से देखते हैं? दूरबीन की सहायता से देखते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ पौराणिक जो मान्यताएं, उसके अनुसार रोमन कहानियाँ हैं, उन रोमन कहानियों में क्या है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल अर्थात सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहते हैं? सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। इसका मतलब ये है कि सौर परिवार से संबंधित और भी जो शब्द हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखो जो इसकी उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति के संबंध में कुछ तथ्य हैं, जैसे ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी शब्द किसका है? अंग्रेजी भाषा का। ज्योग्राफी शब्द किसका है? अंग्रेजी भाषा का है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ। कितने शब्दों से? दो ग्रीक शब्द है उनसे बना हुआ है, जिसमें GE का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? लिखना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका जो निर्माण है दो ग्रीक भाषा के शब्द है GE और ग्राफिया, इससे बनकर हुआ है। अर्थात इसका अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ये अध्ययन किया।